कि जो पर्ची जो है वो मतदाता के हाथ में दी जाए, वो खुद ही उसको बैलेट बॉक्स में रखेगा और उसकी सबकी गिनती की जाए। उसके ऊपर भी डीवीसी जैसे कई लोग काम कर रहे थे, चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया जा रहा था, आज तक अपॉइंटमेंट का डेट नहीं मिला। जो सरकार ने आप 2 साल तक दिल्ली की सीट के पर बैठे रहे, तो पड़े रहे, भूख तरस से प्यासे इतनी कठिनाई सहन कर ली, 750 आपके साथी शहीद हो गए और फिर भी आपके साथ धोखाबाजी की, आपके साथ छल किया, आपको खड़ा कर दिया और ये 15 दिन में आपको कुछ कर देंगे, आप इनसे ऐसी उम्मीद रखते हो? तो मतदाताओं की जो भावना है उसको समझने वाली सरकार से हम बात करेंगे, जो पारदर्शिता से चुन के आई हुई सरकार है उनसे हम बात करेंगे, और ना कि वही सरकार से बात करेंगे कि जो आज एक बड़े संशय के घेरे में है। जब ये सरकार आपकी बात नहीं सुनती है, आपको न्याय नहीं देती है, आपके पर जुल्म करती है, तो जुल्म का जवाब और न्याय का हक के लिए हमारे पास सभी एक ही रास्ता बनता है, और वो है बदलाव, बदलाव और बदलाव। सभी लोगों की समस्या है कि ये सरकार उसके पर आपखुदशाही से अपनी विचारधारा थोपना चाहती है, वो जन भावना का सम्मान नहीं करना चाहती है। तो जो सरकार निकम्मी है वो हमको बदलनी है। बीमारी क्या है उसका सही इलाज कर पाए। ये देश के जितने भी राजनीतिज्ञ हैं सब जानते हैं कि ये किस तरीके से चुनाव जीतते, उसकी स्ट्रेंथ कहाँ है। 2023 में 2 दिसंबर के पहले की हालत वो थी कि पूरे देश के जितने भी जाहिर जीवन से जुड़े हुए लोग थे, पब्लिक लाइफ से जुड़े हुए थे, राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग थे, वो सब कन्विंस थे कि आने वाले दिनों में बहुमत ये देश में मैंडेट, और वो भी शायद राजीव गांधी को जो 1984 में मिला था उससे भी बड़ा मैंडेट राहुल गांधी को मिलने वाला है। तो जिसको जहां भी जगह मिली थी, कोई कंधे पे बैठ गए थे, कोई सर पे बैठ गए थे, कोई पीछे लटक गए थे, इंडिया अलायंस के आसपास जो है सब लोग जमा हो गए थे। उसमें सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग भी हो सकते हैं, अन्य लोग भी हो सकते हैं, हमारे दल के भी जो बड़े बड़े लीडर जो कई बार अपनी करियर की तलाश में इधर उधर भी दस्तक लगाते थे, वो लोग भी हो सकते हैं। मगर सब लोग जो है वो लगे हुए थे। मगर जब 2 दिसंबर को जब पूरे देश के सेफोलॉजिस्ट ने कहा था, सभी देश की पूरी चैनलों ने कहा था, न्यूज़ चैनलों ने कहा था, सर्वे एजेंसियों ने कहा था, इंडिपेंडेंट एनालिस्टों ने कहा था, पॉलिटिकल वर्करों ने कहा था, और वहां तक कि बीजेपी के खुद के लीडरों ने कहा था कि ये तीनों राज्य में भाजपा बुरी तरह से हार रही है। वहां जब 2/3 से भी ज्यादा बहुमत से जीते तो पूरे देश में एक जो है फिर से वातावरण पलट गया। राहुल गांधी जी ने वो 4000 किलोमीटर की इतनी कठिन तपस्या करके जो गुडविल प्राप्त की थी, लग रहा था कि जो कोई रातों रात किसी को लूट ले। अब तो ये अकाउंट हैकिंग का जमाना है ना, तो उसका राहुल जी की गुडविल का जो अकाउंट था इसमें से किसी ने साइफन कर लिया हो, रातों रात उसको कंगाल कर दिया हो, इसी प्रकार की परिस्थिति लाके इन्होंने छोड़ दी, क्योंकि 3 स्टेट के चुनाव जीत गए। मगर साथ साथ ये चीज भी लोगों की मन में आ गई कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये पूरी चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ होती है और इसमें मैनिपुलेशन होता है। वो देश के लोगों को जो एक आशंका थी, आम लोगों को आशंका थी, मतदाताओं को आशंका थी, वो एक विश्वास में पलट गया कि कुछ गड़बड़ जरूर से है। तो ये जो पूरा माहौल बना और एक जो मूवमेंट बनी, और पिछले 2 महीनों से हमारे ये एडवोकेट फ्रेंड्स ने और इन लोगों ने ये मूवमेंट को एक गति दी है, और इसके बाद उदित राज जी और वगैरह ने भी पिछले 1.5 महीने से लगे हुए हैं। और आज इंडिया अलायंस ने तो जो लास्ट ईयर भी ये एक रिजोल्यूशन करके दिया हुआ था कि जो पर्ची जो है वो मतदाता के हाथ में दी जाए, वो खुद ही उसको बैलेट बॉक्स में रखेगा और उसकी सबकी गिनती की जाए। उसके ऊपर भी डीवीसी जैसे कई लोग
काम कर रहे थे, चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया जा रहा था, आज तक अपॉइंटमेंट का डेट नहीं मिला। तो जैसे समझ लो कि पूरी देश में देश के जो सूखने लोग हैं, देश के लिए चिंतित हैं, देशभक्त हैं, देशद्रोही नहीं मगर देशभक्त हैं लोग जो हैं, सभी असमंजस में है कि क्या करें, इसमें से आगे का रास्ता क्या निकल सकता है। और वही जो है चीज के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे बीच में सैनी जी जैसे एक जुझारू कर्मठ पॉलिटिकल लीडर हमारे बीच में है, तो उसके साथ साथ चौधरी जी जैसे एक किसान लीडर भी हमारे साथ में हैं, ये दिल्ली से और हरियाणा से वीरेंद्र जी वगैरह भी साथ में हैं। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, जब ये किसान संगठन अपनी मांग के एमएसपी की मांग के लिए वहां से यात्रा निकाल रहे थे, पंजाब से दिल्ली आने की कोशिश कर रहे थे, उस समय पे भी मैंने एक साथी से शेयर किया था कि अभी ये 10 दिन बचे हुए, 15 दिन बचे, 20 दिन बचे हुए, जो सरकार ने आप 2 साल तक दिल्ली की सीट के पर बैठे रहे, तो पड़े रहे, भूख तरस से प्यासे इतनी कठिनाई सहन कर ली, 750 आपके साथी शहीद हो गए, और फिर भी आपके साथ धोखाबाजी की, आपके साथ छल किया, आपको खड़ा कर दिया, और ये 15 दिन में आपको कुछ कर देंगे, आप इनसे ऐसी उम्मीद रखते हो। और इसके लिए जो है ये जो प्रकार की इनके साथ जास्ती हुई, जुल्म हुआ, पॉइंट ब्लैंक रेंज से जनरल डायर ने भी शायद नहीं मारा होगा, वो रेंज से एक बेचारे किसान के बेटे को मार दिया। ये प्रकार की जिन लोगों की मानसिकता, इनसे क्या बात करते हो? बात करना है तो आप अगली नई सरकार है उनसे बात करो, और उसमें भी कंडीशन डाल दो कि जो लोकतंत्र है तो मतदाताओं की जो भावना है उसको समझने वाली सरकार से हम बात करेंगे, जो पारदर्शिता से चुन के आई हुई सरकार है उनसे हम बात करेंगे, और ना कि वही सरकार से बात करेंगे कि जो आज एक बड़े संशय के घेरे में है कि वो लगातार एक के बाद एक चुनाव, और इसके साथ साथ ये पूरे देश में इसने जो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ का, बिना वस्त्र का जो डांस शुरू किया है बेशर्मी से। आज मैं कई जगह पे शब्द भी इस्तेमाल किया, ड्राकुला की तरह। ड्राकुला होता है, उसको मनुष्य का लोही खून चूसने की आदत हो जाती है, रोज रोज उसको लोही चाहिए। इसी तरह ये लोकतंत्र में ये हर दिन हर जगह पे लोकतंत्र की जितनी भी रस्में हैं उसकी मर्यादा को तोड़ते हुए बेशर्म सी से एक नाच करते, विभत्सल नाच करते हैं। इसी प्रकार की सरकार से क्या बात करें? उनसे कहो कि भैया ये पर्ची वाली बात जो है ना, जो इंडिया एयरलाइंस ने सबके सामने रखी है कि जो पर्ची निकलती है, आज भी कोई यूएस के स्टेट्स में तो 2-3 स्टेट्स में है जहाँ वीवीपैट चलता है, वहाँ बार कोड, डेट, टाइम और इसके साथ ईवीएम नंबर के साथ जो वहाँ से पर्ची निकलती है उसके हाथ में दी जाती है, वो पर्ची मतदाता खुद ही वो डिब्बे में डालेगा, बैलेट बॉक्स में डालेगा, और उसकी जो है सीलिंग होगा, और उसके जो है आप ईवीएम के साथ कंपेयर कर लो। कोर्ट को आपत्ति है कि ईवीएम में शर्ट नहीं, तो चलो शर्ट नहीं है, कोर्ट की भी बात मान्य कर लें, आप ईवीएम रखो, मगर पर्ची जो है 7 सेकंड के लिए दिखाने के बाद, आज इलेक्ट्रॉनिक्स में वो होता है कि मैं आपके सामने यहाँ आपको प्रदर्शित कर दूं कि मेरे कंप्यूटर में स्क्रीन के पर मैं आपको एक और कागज की प्रिंट दिखाता हूँ, मगर वो प्रिंटर में से और कोई कागज की प्रिंट निकल दे, वो प्रोग्राम हो सकता है। आपके एक जगह की जगह 2 प्रिंट की कॉपी निकल सकती है, वो हो सकता है। ये हमारे गुजरात वाले साथियों ने तो कई जगह पे डेमो कर करके दिखाया है, जर्मन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। तो आज सबसे बड़ी उम्मीद, और इलेक्शन कमीशन जो है ये सरकार के दबाव में कुछ करना नहीं चाहता है, तो देश में अंतिम जो है प्रहरी अभी बचा है वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट जो है उससे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यहां से आप कई चीजों के संज्ञान लेते हैं, चंडीगढ़ का आपने संज्ञान ले लिया, आप कई चीजों में संज्ञान लेते हुए पीआई भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये देश में आज इतना बड़ा मसला चल रहा है, और ये सरकार की नीयत जो है नहीं दिखती है, प्रजा की जो मत है, प्रजा की भावना है, उसको बेकार दरकिनार करके चलती है, तो उसको जो है आपकी नजर में आता है, और ये एक आवश्यक है उसकी जवाबदेही निश्चित हो, इसलिए पर्ची हाथ में देना एक छोटा सा संशोधन है, इसके लिए क्यों झिझकते हैं, वो उनको भी प्रश्न करने का समय आ गया है। हमारे
ये एडवोकेट्स फ्रेंड्स हैं, वो शायद हमको गाइड कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कई बड़े बड़े एडवोकेट्स हमारे जो हैं, ये देश के नरीमान जी से कई लोगों ने कई बात रखी है, वो भी कर सकते हैं। मगर आवश्यक है कि सब लोग इकट्ठा मिलकर सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएं और अपनी ओर से एक आवेदन पत्र लेके जाएं कि हम जितनी भी संस्था है, किसान संगठन है, उनसे मैं कहूँगा कि अगले 10 दिन जो है पूरा आप बता दो कि हमारे अभी एक ही मांग है कि जो आने वाला चुनाव है पारदर्शी सरकार दे, इसके लिए जो है पर्ची हाथ में दी जाए और उसके लिए पूरे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कैपिटल रीजन, हर जगह पे गांव-गांव में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो। मोदी जी ने कोरोना में थाली बजाने का कह दिया था ना, तो हम भी इनको कह दें कि आपके जैसे कोरोना को भगाने के लिए हम फिर से थाली बजाएंगे, पूरे प्रदेश में थाली बजे, लोक भावना को व्यक्त करें। हमारे यहाँ गुजरात में होता था, जनता कर्फ्यू डिक्लेयर करते थे। हमारे यहाँ जो है हम लोग कई बार जो है इवन महात्मा गांधी ने 2021 का जो असहयोग का आंदोलन किया, असहयोग का कह दो कि जो लोग आज जुल्म करने की बात करते हैं, डराने धमकाने की बात करते हैं, और जो लोग ये लोकतांत्रिक परंपरा है पारदर्शिता की, उसको दरकिनार करने की जो बात करते हैं, तो उसके सामने जो है उसका असहयोग का पूरे देश में हम ऐलान करते हैं। मगर ये छूट-मूट एक दो संगठन करेगा नहीं होगा, आपको हर पंछी की जान उठानी पड़ेगी, हर लोगों को जो है जोड़ना पड़ेगा। यहाँ बैठे हुए लोग हैं, उनको सबको करना पड़ेगा। आज यहाँ कर्नल चौधरी जी नहीं, उनके बच्चे आए थे अग्निवीर के मामले में, 1.5 लाख उनकी मेंबरशिप में है। मैंने कहा कि एक गांव से 15, 20, 25 युवा हैं, तो भी आप 25,000 लोग जो है 25,000 गाँव में आंदोलन कर दो, शांतिपूर्ण तरीके से कर दो, पूरे प्रदेश में पैसा ही फैला दो कि ये जो है आने वाले चुनाव में 2 चीज करना है। जब भी ये सरकार आपकी बात नहीं सुनती है, आपको न्याय नहीं देती है, आपके पर जुल्म करती है, तो जुल्म का जवाब और न्याय का हक के लिए हमारे पास सभी एक ही रास्ता बनता है, और वो है बदलाव, बदलाव और बदलाव। चर्चा तो आज तक हम कई कर चुके हैं, एक्शन की ओर जाना है तो बदलाव के एक्शन की ओर जाना, और बदलाव इतना प्रचार कर दें कि भाई सब लोगों को जो है अपील करें, चर्चा बना दें, सोशल मीडिया में लग जाए कि आने वाले दिनों में बदलाव के लिए भारी मात्रा में, परिवर्तन के लिए आप अपना वोट डालो, इतनी भारी मात्रा में डालो कि ये छोटे मोटे धांधली से मत जो है चुनाव नतीजे को प्रभावित करना चाहते हैं उसमें वो विफल हो जाए। 2-5-10% वोट इधर उधर कर सकते हैं, इसलिए जीतते हैं। 20% से ज्यादा नहीं कर सकते, मगर 80-20 का 85-15 का रेशियो हो गया, डिपॉजिट चली जाएगी, इतना मैं आपको जो है बिल्कुल आपके साथ पूरी खातिर से कह सकता हूँ। तो ये जो है कर लो, पूरे भारी मात्रा में मतदान। और दूसरा, आपके क्षेत्र में ये मांग जो है इतनी बुलंदी से फैला हो कि जहां हम कहें जो है इतनी मात्रा में मांग फैला हो कि मेरी पर्ची मेरे हाथ, मेरा वोट मेरे हाथ। और ये जब तक नहीं मिलता है, हमारा इनके सामने असहयोग का आंदोलन चालू रहेगा। किसी भी जो है हरियाणा में आप जो कहते हैं ना, हुक्का पानी बंद, बातचीत करना बंद, नमस्कार करना बंद, सामाजिक असहयोग का आंदोलन क्या शुरू कर दें। महात्मा जी ने तो गोरों के सामने किया था, हम चोरों के सामने करते जाते हैं। ये एक ही चारा बचा है सबको जोड़ने का, सबका दर्द है, किसानों को उसकी समस्या है, बहनों को, महिलाओं को उसकी समस्या है, युवाओं को उनकी समस्या है, अग्निवीरों को उनकी समस्या है, और जो है आज जाति गणतंत्र के उनकी समस्या है, SC, BC, OBC, माइनॉरिटी उनकी समस्या असमानता की है, न्याय की बात है, कई लोगों को लोकतांत्रिक अधिकारों की बात, कई संवैधानिक अधिकारों की बात है। सभी लोगों की समस्या है कि ये सरकार उसके पर आपखुदशाही से अपनी विचारधारा थोपना चाहती है, वो जन भावना का सम्मान नहीं करना चाहती है। तो जो सरकार निकम्मी है वो हमको बदलनी है, वो बदलाव के लिए जो है यही 2 चारा है, भारी मात्रा में मतदान, बदलाव के लिए प्रचार, और दूसरा मेरी पर्ची मेरे हाथ, उसके लिए भारी बड़ा जबरदस्त पूरे देश में प्रदर्शन, सोशल मीडिया में प्रदर्शन। और तीसरा, हमारे ये सीनियर एडवोकेट साथी जो हैं, ये किसान संगठनों के लोग हैं, वो सभी जो है स्वीकार करें, आप सब स्वीकार करें।
देश निश्चित कर ले। चीफ जस्टिस साहब का समय मांगो कि हम आपको ज्ञापन देना चाहते हैं और यहाँ से पूछ करके सुप्रीम कोर्ट चले जाए, शांतिपूर्ण तरीके से चले जाए। वो जो है डेली चालान उसको मिलता है, जब तक वो मिलते नहीं है। आज गए कर लो अरेस्ट, कल गए फिर से कर लो अरेस्ट। कहाँ तक सुप्रीम कोर्ट भी अपनी आंख बंद करके बैठेगी, कहाँ तक बैठ पाएंगे, वो भी सुनिश्चित करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।